एक समय था कि मानव जीवन बहुत ही सरल और सादा था। घर में जो चीज़ें उपयोग के लिए आती थी वही चीज़ें आती थी जिनके लिए कहा जाता दादा खरीदे और पोता बरते। लंबी चलने वाली चीज़ें, स्थायी चलने वाली चीज़ें वही खरीदी जाती। वही कहा जाता कि महंगो रोवे एक बार, सस्तो रोवे बार बार। आदमी महंगो हैंगो के कर करा के वो चीज़ ले तो जो स्थायी होती। दीपावली के दिन आते तो क्या होता, औरतें घर की सफाई करनी शुरू करती। तो सफाई जब करती तो घर में से कचरा निकलता। बहुत सी चीज़ें वो होती जो लंबे समय तक घर में थी, अब वो नष्ट होने लगी है, खराब हो जाती है, कुछ टूट फूट जाती है। तो यूँ करके घर में कचरा एकत्रित होता और एकत्रित कचरे को बहुत सीमित कचरा होता था। वो ज़्यादा उन दिनों में कचरा नहीं होता था क्योंकि बाजारवाद इतना मानव जीवन में प्रवेश नहीं कर चुका था। तो घर में कचरा होता, वो साल के अंत में जाकर के ही दीपावली के दौरान, सफाई के दौरान निकलता। वो कचरे को क्या करते, उकड़ी पे ले जाकर पटक देते। गली में, गांव में, कुछ घरों के बीच में, पुराने खंडहरों के बीच में जो स्थान बचता है, सारा कचरा वहीं पड़ा रहता। और उस कचरे को गांव के कुम्हार उठा के ले जाते और अपने नाई जला करके मटकियाँ पकाते। तो कचरे का जो चक्र था वो इतना ही था। घरों से निकल के उकड़ी पर, उकड़ी से कुम्हार ले जाए और ले जा करके वो अपना उपयोग में ले ले, जला दे, जल कर फिर खत्म हो गया सारा कहानी। तो बाजारवाद हावी नहीं था, इसलिए कचरा बड़ा सीमित था। पर जब औरतें अपने घर को टटोलती दीपावली के दौरान तो उन्हें बड़ी कभी कभी दुख होता है, इतनी अच्छी चीज़ थी टूट गई और इतनी बढ़िया चीज़ थी अब खराब हो गई। तो मन से बेमन से उस चीज़ को बाहर फेंकना होता। तो दीपावली के सारे कार्य निपट जाते, फिर शांति से बैठ करके मिठाइयाँ बनती। मिठाई बनने के बाद दीपावली पूजन होता। दीपावली पूजन होने के बाद में औरत के मन में तो खटका रहता, नरी कितनी अच्छी चीज़ें अपन ने फेंकी उकड़ी पे। तो फिर वो एक बार उस उकड़ी के दर्शन करने जरूर जाते और इससे शुरू हुई होगी, शायद मैं सोचता हूँ शुरू हुई होगी उकड़ी की पूजा। ये भारत में और कहीं होती होगी मुझे आइडिया नहीं, पर ये बहुत रेयर चीज़ है, बहुत ही अपने आप में अद्भुत और बहुत ही कम दिखने वाली चीज़ है कि उकड़ी यानी कि गंदगी के ढेर की भी पूजा इस देश में की जाती है। और दीपावली के जस्ट दूसरे दिन सुबह सुबह, गोवर्धन पूजा से भी पहले, तो औरतें अपने घर से निकलती हैं, छाछ लेती हैं, साथ में पूजा की सामग्री लेती हैं, दिया लेती हैं और बेलन भी लेती हैं। शायद बेलन इस बात का प्रतीक हो कि बहुत सारी चीज़ें रसोई से निकल के कचरे में आई है, और छाछ इस चीज़ का प्रतीक है कि बहुत सारी चीज़ें छाछ के माध्यम से, जो सूप के माध्यम से दान को साफ करने के अंत में वो बची होती है। तो ये छाछ और बेलन लेकर के, बहुत सारी पूजा की सामग्री लेकर के और दिया लेकर के औरतें वहाँ जाती हैं, फिर उकड़ी की पूजा करती हैं। शायद औरतों का मन एक बार उस कचरे को वापस से निहारने का होता है, जो कचरा उन्होंने कभी बहुत उपयोगी, बहुत सुंदर चीज़ें घर में पड़ी थी, वो अब कचरे में तब्दील हो गई है। वो सारा कुछ निकाल के उन्होंने फेंका था वहाँ पे, और फेंका था तो अब दिल करता है एक बार जाके आखिरी बार उसको निहार के आए, आखिर बार जाकर के उसको नमस्कार करके आए कि वो कभी बहुत अच्छी चीज़ थी। और ये होता है, मनुष्य के हाथ में आने के बाद में अच्छी से अच्छी चीज़ बेकार हो जाती है। मनुष्य ने धरती को गंदा किया, पानी को गंदा किया, हवा को गंदा किया। जो भी चीज़ मनुष्य के उपयोग में आएगी, मनुष्य के संपर्क में आएगी, वो निश्चित तौर से बिल्कुल जाकर के कचरे में तब्दील हो जाती है। पर वो उस वक्त बाजारवाद और भौतिकवाद इतना हावी नहीं था समाज में, और समाज में कचरा बहुत ही कम होता था। तो औरतें वहाँ जाती, उस कचरे को अंतिम बार निहारती, उस कचरे की पूजा करती, और पूजा करके फिर वापस से मुड़ के नहीं देखती। क्यों वापस से मुड़ के देखने में एक तो चीज़ होती है कि आपका मन कर जाता है, उचट जाता है कि नहीं कुछ चीज़ वापस उठा ले जाए। तो कहानी ये बनेगी कि उसको वापस मुड़ के नहीं देखना चाहिए। इस सारी कहानी में जोड़ दी गई है अलक्ष्मी। अलक्ष्मी मतलब अवगुण, यानी कि अवगुण संसार में पहले आए थे, दुख दुविधाएं झगड़े ये पहले आए थे, और फिर मनुष्य ने जैसे जैसे अपना को आगे सभ्य किया तो सारे अवगुण पीछे दूर हटते गए, और अवगुणों से निजात पाने की कोशिश में लगा रहा इंसान। तो अवगुण पहले आए संसार में और उसके बाद में गुण आए। अधन असंपदा पहले थी और उससे जुट करके मनुष्य ने संपदा पैदा की। तो अलक्ष्मी जो है उसको लक्ष्मी की बड़ी बहन कहा जाता है। तो बड़ी बहन पहले आई, उसके बाद छोटी बहन आई, तो अलक्ष्मी से लक्ष्मी आई है। अलक्ष्मी के बारे में निरूपण ये होता है कि इसके लाल आंखें हैं, इसका काला मुंह है, इसके पीले बाल है, और ये बड़ी वृद्धा है। तो इसकी कहीं पूजा नहीं होती है, ऐसे दूर रहने की ही सलाह दी जाती है। जिस घर के अंदर दुख होते हैं, जिसके अंदर झगड़े होते हैं,
क्लेश होता है, जिसके अंदर घर में गंदगी होती है, तो उनको कहा जाता है अलक्ष्मी का वास है इस घर में। तो अलक्ष्मी के वासे से लक्ष्मी का वासा लाने के लिए मनुष्य सदैव संघर्षशील रहा है, प्रयत्नशील रहा है, अच्छे कर्म किए तो अच्छे कर्म करता है तो लक्ष्मी को प्राप्त होता है। तो उकड़ी की पूजा में ये जोड़ा गया कि अलक्ष्मी है। अलक्ष्मी कौन? अलक्ष्मी लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है, और वो उसको कोई पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारी नकारात्मक चीज़ों की देवी मानी जाती हैं, या प्रतीकात्मक रूप से उनका देवी मानी जाती है। तो अलक्ष्मी भी कहाँ निकली थी? अलक्ष्मी भी समुद्र मंथन से, देवता और दानवों के बीच में समुद्र मंथन हुआ, उसमें जो हलाहल हुआ था, हलाहल के बाद में जाकर के ये अलक्ष्मी पैदा हुई। तो अलक्ष्मी की भी पूजा हो जाती है। अवगुणों के लिए भी जाकर के उनको, अवगुणों को एक दरिद्र स्थान पर छोड़ने के बाद में उनको दिया जला करके उनको हाथ जोड़ा जाता है कि हे अवगुणों, अब तुम्हारे जीवन में वापस नहीं लौटना। तो लौटते वक्त क्या करती है औरतें? दिया जला देती है, वहाँ पे नैवेद्य है वो चढ़ा देती है, फिर वहाँ मुड़ के नहीं देखती है, छाछड़े को बेलन से बजाती हुई, मतलब अवगुणों को झटकती हुई, अवगुण कान में ना पड़े इसके लिए तेज आवाज़ करती हुई वापस आ जाती हैं, और अवगुणों को वहाँ पे उकड़ी पे छुड़ाती हैं। अब तो बाजारवाद हावी हो चुका है, बहुत सारा कचरा होता है, प्रतिदिन कचरा होता है, गीला कचरा होता है, सूखा कचरा होता है। निस्तारण के से पहले कबाड़ी भी आ जाते हैं, क्योंकि अब तो कचरे का भी बाजार बहुत बड़ा है। कबाड़ी आ जाते हैं बीच में, कबाड़ी ले जाते हैं, कुछ अपना संग्रहण का तरीका बन गया है। फिर भी संसार में जो कूड़े के ढेर, करकट के ढेर, जो बिल्कुल विनाशकारी जो कचरा है, जो मानव जीवन के उपयोग के बाद में निकलता है, वो अपन देखते हैं उनके ढेरों के ढेर हर शहर में लगे रहते हैं। पर वो समय अच्छा था, सरल समय था, दुनिया बहुत ही कम वस्तुएं अपने जीवन में प्रयोग में लाती थी, और प्रयोग में लाने के कारण उसमें बहुत ही कम कचरा होता था, फिर उस कचरे का सम्मान था। आज अब कचरे का कौन सम्मान करे? तो ये है कहानी उकड़ी पूजन की, जो कि राजस्थान में और विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान में अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। आने वाले समय में उकड़ियाँ रहेगी नहीं, तो न उकड़ी रहेगी न उकड़ी पूजा रहेगी।